नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है व्यय। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था आय किसे कहते हैं। आय किसी भी अर्थव्यवस्था का आंगिक अवयव है। अर्थव्यवस्था का आधार आय है। जिस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था का आदि और अंत, अर्थशास्त्र का आदि और अंत उपभोग है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का आधार आय है। आय दो प्रकार से अर्जित होती है, उपभोक्ता के आधार पर और विनियोग के आधार पर, अर्थात उत्पादक के आधार पर। आय का चक्राकार प्रवाह घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र में, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र। तो आय का चक्राकार प्रवाह होता है। आय प्रवाह है और ये घटती और बढ़ती रहती है। यह एक्सपेंडिचर आय का वह भाग जिससे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करता है, वह कहलाता है। आय का वह भाग जिससे हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, वह कहलाता है। हम जानते हैं कि आय दो भागों में विभाजित होती है, उपभोग, धन, बचत। तो वो जो हमारा सर्व संख्या बनती है, तो वो बनती है y = C+S। इसको हमेशा याद रखें कि आय इनकम = कंजम्पशन प्लस सेविंग, और यही सेविंग जब इन्वेस्टमेंट होती है तो ये फिर ये समीकरण बन जाता है y + C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आय दो भागों में विभाजित हो जाता है, उपभोग और बचत में। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यय के द्वारा ही करता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यय के द्वारा की ही करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब हम थे, उस समय हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। आय कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, केवल आखेट युग, भोजन आखेट के द्वारा हम करते थे। धीरे धीरे जब युगों में परिवर्तन हुआ, तो वर्तमान उपभोग के युग में आवश्यकताओं की जो प्रवृत्ति है वो अनंत हो गई है। तो इस कारण से समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। हम सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आय का कुछ भाग व्यय करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि व्यक्ति का ज्ञान सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है। हमारे ज्ञान की सीमितता के कारण हम सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमें अपनी आय का कुछ भाग व्यय करना पड़ता है। कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका हम व्यक्ति जो है अपने साधनों से उसको पूर्ति नहीं कर सकता है। तो जैसे रेल, डाक, तार, सुरक्षा, तो इसके लिए भी हमें व्यय करना पड़ता है। और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से क्या हुआ है कि बड़े पैमाने के उत्पादन से बचत होने लगी है। इससे जो लाभ होते हैं, बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, वो हमें प्राप्त होने लगे हैं श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के कारण। तो इस कारण से क्या है कि व्यय जो हमें करना पड़ता है। अगला है कि व्यय के प्रकार। तो व्यय कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो व्यय दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत व्यय और सार्वजनिक व्यय। व्यक्तिगत व्यय की परिभाषा क्या है कि आय का व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय। अब ये तीन प्रकार से होता है। पहला व्यय तत्काल व्यय होता है। हमें कोई एक वस्तु, हमें समोसा खाना है, हमने तत्काल पैसा दिया और समोसा ले लिया। दूसरा है कि हम होल्डिंग करते हैं, संचय करते हैं, कि हमें आने वाले समय में घर में ही रखते हैं पैसा, सुरक्षित रखते हैं कि कल ये वस्तु खरीदें।
तीसरा बचत है, और बचत जिसमें हम अपनी संस्था में, जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां पर जमा करते हैं। तो व्यय जो है, व्यक्तिगत व्यय 3 भागों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से सार्वजनिक व्यय, तो सार्वजनिक व्यय क्या है कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया व्यय सामाजिक व्यय। अब ये सामाजिक व्यय दोनों कर सकते हैं। कौन कर सकता है? व्यक्ति भी कर सकता है और संस्था या सरकार दोनों कर सकती है। व्यक्ति भी सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, समाज में प्रतिष्ठा स्थापना के लिए व्यय करता है, तो वो सामाजिक व्यय कहलाता है। और सरकारें भी करती हैं, क्योंकि सरकारों का लक्ष्य ही है जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो इस कारण से सरकार उन क्षेत्रों को विकास करती है जहां पर निजी क्षेत्र विकास या विनियोग नहीं करता है, तो सरकार वहां पर व्यय करती है ताकि सड़कें बन सके, रेल लाइन, इस प्रकार के व्यय भी सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। तो व्यय किसे कहा जाता है, व्यय के क्या कारण है व्यय करने का, और व्यय के कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।